तो दोस्तों स्वागत है आपके इस अपने से YouTube चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो पर देखने वाले हम लोग मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को, ठीक है, जो आप लोगों का 13/12/2025 का होने वाला है। ठीक है, ये जो आया हुआ है जो आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट अर्थात प्रार्थना सभा के कर में पढ़े जाने वाले जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो आया हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट रेहला गढ़वा से आया हुआ है। ठीक है, देखिए तो आज का सुविचार क्या कर रहा है, सच्चाई और हिंसा मेरी पूजा है। ठीक है, तो किसने किसने कहा है, तो सच्चाई और अहिंसा मेरी पूजा है। ठीक है, किसने कहा है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस आर माई गॉड्स। ठीक है, गॉड्स तो क्या हो रहा है, एम के गांधी। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है आज का महत्वपूर्ण दिवस मतलब 13/12/2025 का, देखिए तो क्या कहा जा रहा है, 13 दिसंबर। ठीक है, ल्यूस लूसिया सेंट लूसिया दिवस। ठीक है, इस स्कैंडिन्यू स्कैंडिनेविया का त्यौहार सेंट लूसिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नॉर्वे स्वीडन और क्या हो रहा है, फिनलैंड के स्वीडिश भाषी क्षेत्रों के लोग शुरुआती ईसाई शहीदों में से एक को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या हो रहा है, रोशनी के इस त्यौहार में क्या हो रहा है, एकत्रित होते हैं। ठीक है, देखिए 13 दिसंबर 1974। ठीक है, क्या हो रहा है, मल्टा एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, देखिए तो क्या हो रहा है, 13 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में एक दुखद दिन है। ठीक है, यह दिन 2001 में भारतीय संसद पर हुए क्या हो रहा है, उस दुखद क्या हो रहा है, आतंकवादी हमले की याद में मनाया जाता है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, देखिए 13 दिसंबर 1921। ठीक है, क्या हो रहा है, बनारस। ठीक है, 1921 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स से ने किया था। ठीक है, तो देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, देखिए 13 नवंबर को, देखिए सॉरी 13 दिसंबर, देखिए 13 दिसंबर क्या बोला, 13 दिसंबर 13/12/2025 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले प्रश्न को देखने वाले। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्या कहा जा रहा है, बांग्लादेश में, ठीक है, आम चुनाव की घोषणा। बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा क्या हो रहा है, वोटिंग 12 फरवरी को। ठीक है, वोटिंग कब होगा, 12 फरवरी को, चुनाव प्रचार 12 जनवरी से। ठीक है, देखिए तो ये हो रहा है बांग्लादेश में आम चुनाव। देखिए उसके बाद राष्ट्रीय क्या हो रहा है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं क्या हो रहा है, पूर्व गृह मंत्री, ठीक है, शिवराज पाटिल क्या, ठीक है, राष्ट्रीय में कहा जा रहा है शिवराज पाटिल का क्या बोला 90 वर्ष की उम्र में निधन। ठीक है, स्वर्गीय पाटिल महाराष्ट्र के लातूर लोकसभा क्षेत्र से 7 बार संसद सदस्य रहे थे। ठीक है, ये हो जाएगा आप राष्ट्रीय में राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो आप लोग राज्य में क्या कहा जा रहा है, झारखंड की बेटी कंप्यूटर इंजीनियर जया ने, ठीक है, झारखंड की बेटी कंप्यूटर इंजीनियर जया ने क्या हो रहा, मानव अधिकार दिवस के अवसर पर, ठीक है, सिल्का, ठीक है, सिल्का में आयोजित विश्व सम्मेलन में, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इस सम्मेलन में मानव अधिकार संरक्षण क्या बोला, लैंगिक समानता, युवा नेतृत्व से जुड़े। ठीक है, देखिए युवा नेतृत्व से जुड़े। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की नीति दृष्टिकोण को आत्मविश्वास से क्या हो रहा है, प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए खेल में क्या कहा जा रहा है आप लोग का, एशिया खेलों की कांस्य पदक विजेता, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की क्या हो रहा है, 24 वर्षीय रूपा वायर नवीनतम विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचने वाली भारत की पहली क्या बोल रहा है, तनकड्डा, ठीक है, क्या बोल रहा है, टेक वेंडो, यहाँ पे हो जाएगा टेक वेंडो खिलाड़ी। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखिए शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में कहा जा रहा है सेरेनर्जी नामक बेनेगी
क्या बोल रहा है, सेनेनर्जी नामक बनेगी ऊर्जा के नई दुनिया, ठीक है। विश्व भविष्य बदलने को तैयार है, भविष्य बदलने को तैयार है। सोल्ट बैटरी जर्मन ने शुरू किया उत्पादन, ठीक है। सोल्ट बैटरी की तकनीक, ठीक है, पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी से पूरी तरह अलग। अब देखने वाले हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, ठीक है। ये होने वाला दिनांक जो है 13/12/2025 का, ठीक है, 13/12/2025 अर्थात 13 दिसंबर का, ठीक है। प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए। चलिए तो प्रश्न को देखते हैं बिना बाबा किए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए क्या हो रहा, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए पहला प्रश्न है, बूझो पहले वह कौन सी चीज है जिसे काटने के बाद आप गाना गाने लगते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जिसे काटने के बाद आप गाना गाने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केक को काटने के बाद हम लोग गाना गाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा बोलते हैं ना, तो वही। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के स्क्रीन को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनिटर। तीसरा प्रश्न है, भगवान बिरसा का जन्म कब हुआ था। भगवान बिरसा का जन्म कब हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, 15/2000। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अशोक चक्र में कितनी क्या बोल रहा है यहाँ पे, तिलिया, अशोक चक्र में कितनी तिलिया होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 24 तिलिया होती है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, विश्व में कितने महाद्वीप है, तो विश्व में 7 महाद्वीप है, ठीक है। चलिए अब देखने वाले हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रश्न को, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए आप कौन से क्लास से और अर्धवार्षिक वाला परीक्षा का पेपर चाहिए तो, ठीक है। पेपर चाहिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है, पेपर मिल जाएगा अगर आप लोग को रियल पेपर चाहिए तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए पहला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला है, तो क्या हो जाएगा आंसर, धनबाद, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो हो जाएगा कैल्सीफेरिया फेराल, कैल्सीफेराल विटामिन डी का। तीसरा प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है किस क्षेत्र से हो जाएगा, झींगा मछली की उत्पादन से, झींगा मछली के उत्पादन से। चलिए तो अब देखने वाले हम लोग चौथा और पांचवा प्रश्न को भी देख लेते फटाफट। देखिए तो चौथा प्रश्न है, क्या हो रहा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन का नाम क्या है। तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए तो आप देखने वाले हैं माध्यमिक स्तर का प्रश्न को, ठीक है, और आंसर भी देखने वाले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और फिर चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग हाइप नहीं करते, वीडियो को हाइप कर दीजिए यार प्लीज़। चलिए तो देखते हैं प्रश्न। तो देखिए माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ग्रेट वाथ, ठीक है, ग्रेट वाथ किससे संबंधित है। तो ग्रेट वाथ किससे संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये जगह यकृत या फिर लीवर, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में, ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो भारत में जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये कौन से देश से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया। सबसे पहले मौलिक अधिकार अमेरिका ही दिया था। चौथा प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा प्रश्न है, ठीक है, क्या हो रहा है, कालीकट का आधुनिक नाम क्या है। तो कालीकट का आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोझिडोर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोझिडोर। चलिए तो अब देखने वाले हम लोग आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे, क्या बोल रहा है, स्पेंसल, क्या है वर्ड ऑफ द डे, क्या कहा जा रहा है, स्पेंसल, यहाँ पे स्पेंसल, ठीक है। एक क्या बोल रहा है, अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, फंदा या फिर रस्सी है, ठीक है, स्पेंसल मतलब। देखिए क्या कहा जा रहा है, रोल,
सॉरी, अ रोप यूज्ड टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम क्या बोल रहा है, स्टेइंग। चलिए स्टेइंग, तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश में लिखा दिया है, ठीक है। तो उसके बाद मोटिवेशनल कंटेंट कॉन्टेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, विजडम, ठीक है। देखिए ये है। चलिए, तो प्रेरक प्रसंग हिंदी में कहा जा रही है, देखिए साझेदारी, यहाँ पर पढ़ देते हैं, ये छोटा है, ठीक है। देखिए कि क्या हो रहा है, एक बार जंगल में दो बकरियां, ठीक है, पुल पर क्या बोल रहा है, आमने सामने आ गई, ठीक है, आमने सामने आ गई। दोनों ने क्या बोल रहा है, रास्ता देने से इनकार कर दिया, सॉरी, और आपस में लड़ पड़ी। दोनों नदी में गिर गई और बह गई, ठीक है। देखिए दो जो है बकरियां था जो पुल के आसपास क्या हो रहा है, आमने सामने आ गई थी, पुल के आमने सामने आ गई थी, और दोनों जो है रास्ता देने से इनकार कर रहा था, इसीलिए वो दोनों जो है बकरियां पुल में गिर गई, ठीक है, और बह गई, ठीक है। कुछ समय बाद दो और बकरी आई, उन्होंने क्या हो रहा है, समझदारी से क्या हो रहा है, बारी बारी रास्ता दिया और क्या हो रहा है, सुरक्षित पार कर गई। तो क्या कह रहा है, शिक्षा कहा जा रहा है, झगड़े से नुकसान क्या बोल रहा है, समझदारी से लाभ होता है, ठीक है। अगर झगड़ा से करेंगे तो नुकसान होगा, अगर समझदारी से काम करेंगे तो आपका लाभ होगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो विद्यार्थी का प्रतिज्ञा, ठीक है, तो इसे देख लीजिए। तो चलिए आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड, धन्यवाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।